Good morning students. I'm Ravi Kumar, science teacher, Swasya Vidyalaya. Today, revision of a chapter 2. Chapter 2 क्या है? आपको is matter around us you. अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें रिवीजन के लिए क्या सब करना होगा उनको हम एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? सबसे पहला हमारा प्योर वर्ड, प्योर सब्सटेंस. व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस कहेंगे सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ ए पार्टिकल्स. इससे बना हो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. अब ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे. सिंगल टाइप्स के एटम्स एंड हैविंग द सेम केमिकल नेचर. सच सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट और कंपाउंड क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस. क्लियर? नेक्स्ट है मिक्सर. मिक्सर हम किसको कहेंगे? टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस केमिकली फिजिकली मिक्स एंड फॉर्म्स ए मिक्सर. मिक्सर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब हो गया कि मिक्सर इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर. यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर एंड नो सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर. फॉर एग्जाम्पल, वाटर में हम शुगर को डिजोल्व करते हैं तो शुगर और वाटर इस तरह डिजोल्व हो जाएगा तो उसके आपको सेपरेट बाउंड्री नहीं मिलेगा. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सर. हेट्रोजीनियस कहते हैं कि मिक्सर इन विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर एंड सेपरेट बाउंड्री physically distinct part. That mixer is called heterogeneous mixer. अब देखो बेटा, हेट्रोजीनियस में हमारा क्या है? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया कि ऑयल और वाटर. ऑयल और वाटर को आप मिक्स करोगे, आप थोड़ी देर उसको छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो, क्या हो जाएगा? उसके ऊपर लेयर बन जाएगा, सेपरेट लेयर बन जाएंगे, यानी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट. And particles non-uniformly in a mixer. That mixer is called heterogeneous mixer. तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? चॉक को डिजोल्व करेंगे वाटर में, चॉक इन पाउडर. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सर. तो हमने क्या किया? प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? एलिमेंट और कंपाउंड. फिर आया मिक्सर. मिक्सर से टू टाइप्स ऑफ ए मिक्सर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर. अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ ए टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. इसके होंगे टू और मोर देन टू सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सर को हम कहते हैं सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन आपको डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे. अब ये डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे कौन से आ जाते हैं? जैसे आप देख लो कि आपको सॉलिड है, सॉलिड और प्लस सॉलिड. ये आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्लोय. इसके लिए क्या हो जाएगा? एल्लोय इज ए होमोजीनियस मिक्सर. नेक्स्ट हो गया सॉलिड और प्लस में लिक्विड. अब इसको देखिए, ये जो आपका सॉलिड और लिक्विड है, इसमें क्या है? सॉलिड क्या हो गया? शुगर आपने ले लिया और वाटर को ले लिया. और आप क्या लोगे? लिक्विड और लिक्विड प्लस में लिक्विड. अब इसका एग्जांपल क्या लोगे? अल्कोहल और वाटर को लोगे, लिक्विड का हो जाएगा. इसी तरह से गैस है, गैस इन ए लिक्विड प्लस लिक्विड. ये आप देखो, इसमें हमारे गैस किसका लेंगे? ये सोडा वाटर है. सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर में डिजोल्व. अब इस तरह से हमारे ये मिक्सर आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन आएंगे.
डिफरेंट टाइप्स के क्या रहेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या हैं? सॉल्यूशन का आपको 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपको सॉल्यूट, क्या लेंगे सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is dissolved in a solvent like medium, dissolved in a solvent like medium। और ये आपको solvent क्या होगा? It is component of a mix solution that is in which solute particles dissolve, for example। और ये आपको लार्जर क्वांटिटी में होगा, ये क्या होगा? स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सपोज कर लीजिए आपको सॉलिड हमने एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप लेंगे ब्रास। ब्रास में क्या होता है? कॉपर और जिंक होते हैं। तो जिंक हमारा क्या हो गया? वो लेसर क्वांटिटी में, तो सॉलिड हो गया, वो आपका हो गया सॉल्यूट। और जो कॉपर आपको आ गया दैट इज द सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों को हम मेल्ट करके और फिर उसको डिसॉल्व करते हैं। शुगर और वाटर को लिया, शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा? वाटर हो गया सॉल्वेंट। यहाँ क्या लिया? लिक्विड और लिक्विड। अल्कोहल को, अगर अल्कोहल लेसर क्वांटिटी में है, देखिए इसमें दोनों केस आएंगे। अगर आप सॉल्यूट को ज्यादा ले लोगे, यानी अल्कोहल ज्यादा ले लोगे, तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। गैस के लिए हमने सोडा वाटर का एग्जांपल दिया कि सोडा वाटर में आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज सॉल्यूट, और जो आपको वाटर है दैट इज सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, उन हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन को ले लिए। इसी से हम अनदर जो इसका आपको अनदर पार्ट हमारा आता है, वो क्या है? दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड क्या होंगे? homogeneous mixture, and its particle size less than the 1 nanometer. Its particle size that is less than the 1 nanometer. And another it is present in it. इसका आपको क्या हो गया? 1 नैनोमीटर। अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इट इज डू नॉट सेटल डाउन, इट मीन्स स्टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपको स्टेबल होते हैं। और अनदर प्रॉपर्टी, अगर इससे हम चाहेंगे कि लाइट रेज को पास करें, तो डू नॉट पाथ अपीयर, इट मीन्स डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट्स, ठीक। और इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया आपको आ गया। 3 पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान देना है। पहला तो होमोजीनियस हो गया, ये आपका होमोजीनियस होंगे। सेकेंड क्या है? फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में ये आसानी से सेपरेट फिल्टर पेपर से नहीं हो सकते, इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज ड्यू टू इट्स पार्टिकल साइज लेस देन द 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन में आप देखिए, आप पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कंसंट्रेशन। सैचुरेटेड का मतलब है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। फिर आपको आता है दूसरा क्या आएगा? अनसैचुरेटेड, यानी नो मोर, यहां क्या कहेंगे? मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी आता है। सॉल्युबिलिटी हम किसको करते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए 100 ml, 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट्स, 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट्स दैट इज एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज ए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं, और उस फार्मूला को यूज करके हम सिंपल
इनको हम यूज कर क्या करते हैं, इससे आप कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। सर फर्स्ट हमारा क्या है कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज फर्स्ट हमारा देखो, फर्स्ट concentration of solution that is equal to mass of solute upon में mass of solution, ये हमारा फर्स्ट हो गया, इनटू में 100। सेकेंड हमारा आता है कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, सेकेंड फार्मूला कंसंट्रेशन, ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखना है, इनटू में 100। ये जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के केस में हम ये सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम उतना ही होगा, और वॉल्यूम जो हमारा ये सॉल्वेंट है उसका भी वही होता है। इसलिए इस केस में जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं उसमें हम सॉल्वेंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक उसी तरह से आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपको वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट, क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये हमारे पास 3 फार्मूले हो, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको कहेंगे, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब अनस्टेबल, ये आपको क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं, जब इसको आप फ्रीली छोड़ दोगे सस्पेंडेड, जैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को वाटर में डिजोल्व करेंगे और अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, दैट इज सेटल डाउन इन ए वाटर। क्लियर। और इनके फीचर क्या होंगे, इट्स पार्टिकल साइज दैट इज ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर। यानी ये आपको इजीली नेक डाई से देख सकते हो, फिल्ट्रेशन आप आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो, ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हम कहेंगे इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज, जो सॉल्यूशन के सॉल्यूट है उससे क्या हो, सॉल्यूट जो है वो वही होता है, उससे ग्रेटर साइज होते हैं, तो साइज क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, एंड डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट लाइक मीडियम एंड फॉर्म्स ए मिक्सचर दैट इज कॉल्ड द कोलाइड। अब इस कोलाइड में हम जनरली क्या करते हैं कि सब्सटेंस सस्पेंडेड क्या होंगे, सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन दैट इज नोन एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज हेट्रोजीनियस लाइकली टू होमोजीनियस, क्या होंगे, लाइकली टू होमोजीनियस, दिखाई देगा हमें होमोजीनियस की तरह, लेकिन होता क्या है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस होंगे, जब लाइट को पास करोगे इट शोज द टिंडल इफेक्ट। क्लियर। एंड टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट के लिए हम कहेंगे कि व्हेन द लाइट रेज passing through the colloidal solution, path of a light appear, that is called that effect is known as a Tyndall effect. Clear? अब इससे इसका हम फीचर निकाल देते हैं। कोलाइड्स को और ध्यान रखेंगे, कोलाइड्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। ये जो डिस्पर्स फेज है दैट इज सस्पेंडेड इन ए डिस्पर्सिंग मीडियम, and the dispersing medium that is solvent like, and the dispersed phase are suspended in a components of a colloids that is known as a dispersing medium. सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, एरोसॉल। एरोसॉल का हमारा एग्जांपल होता है फॉग। अब फॉग के अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट है दैट इज सस्पेंडेड
दैट इज सस्पेंडेड इन एयर, तो एयर हमारा क्या हो गया, दैट इज डिस्पर्स मीडियम, और जो फॉग वाटर ड्रॉपलेट है दैट इज डिस्पर्स फेज। क्लियर। अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स के सेपरेशन टेक्निक्स आएंगे। फर्स्ट हमारा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, जो आपको वोलाटाइल सॉल्वेंट हैं दैट सेपरेटेड, जब हम स्लोली हीट करेंगे वोलाटाइल सॉल्वेंट सेपरेट होंगे और हमें सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंक है, इंक से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, इंक से हम कलर को उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, डाई को ऑब्टेन कर लेते हैं बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का ये इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होते हैं, और इस मशीन को जब हम रोटेट कराते हैं, रोटेट कराएंगे तो इसमें इसके अंदर आपको जो डेंसर पार्टिकल्स है दैट इज फोर्स इनटू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, एंड इन दिस वे सेपरेटेड द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइड्स। अब कोलाइड्स हमने क्यों कहा, कोलाइड्स के एग्जाम्पल आपको होते हैं मिल्क। मिल्क में से हम क्रीम को बाहर निकालते हैं, क्रीम को सेपरेट करते हैं, और आपको डिफरेंट टाइप्स के जो मिल्क हैं, जैसे आपको आता है फुल क्रीम मिल्क, टोन, डबल टोन, ये सारी चीजें ऑब्टेन करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। और आपका है ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट के अंदर जो हमारे अदर कंपोनेंट्स हैं दैट इज आल्सो सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। फ्री ये आपको वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर जो हमारे ड्रायर हैं, ड्रायर के अंदर आपको वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। यानी दिस टेक्निक इज यूज्ड इन ए डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट है आपको, अगर हमारा जो इनसॉल्युबल लिक्विड्स हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल को लेते हैं, और इसमें फनल के अंदर अरेंज अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, जो डेंसर होंगे वो लोअर पार्ट में होंगे और जो लाइटर होगा एबव होगा, एंड सेपरेट बाउंड्री होंगे, सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, इन दिस वे सेपरेटेड। क्लियर। नेक्स्ट सब्लिमेशन है, जो सबसे सिंपल है। सब्लिमेशन की केवल डेफिनेशन ध्यान रहेगा, आप आसानी से बता सकते हो कि द प्रोसेस इन विच solid directly convert into gaseous state without changing in liquid state and vice versa. Such process is called the sublimation. तो अगर हमारे पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट दे दिया, अमोनियम क्लोराइड दे दिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड को यूज करते हैं, जिससे हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है दैट सेपरेटेड एंड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर एंड सेपरेटेड। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो टर्म्स आता है वो है आपको, उसको हम कहेंगे दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट कलर्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट कलर्स डिसॉल्व इन ए सेम सॉल्वेंट। यानी क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक इन विच सेपरेट द components of a mixture, all components that dissolve in a same solvent। अब सेम सॉल्वेंट के अंदर अगर हो उसको हम सेपरेट करते हैं किस टेक्निक से, बाय क्रोमेटोग्राफी। तो डाई से कलर को सेपरेट करना ये हमारा एग्जाम्पल होगा क्रोमेटोग्राफी का। इसी तरह से ड्रग्स हैं, ड्रग्स को भी सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, एंड सेपरेटेड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निक आपको आएगा। इसके बाद मिसिबल लिक्विड हो, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, इसके जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, टेम्परेचर डिफरेंस between the components is more than the 25 Kelvin। फॉर एग्जाम्पल, आप एसीटोन और वाटर है, इसको सेपरेट करेंगे। ये एसीटोन का टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 329 केल्विन। कितना होगा, 329 केल्विन। और जो ये आपको वाटर का होता है 373 केल्विन, मोर देन द 25। इसको सेपरेट करेंगे बाय
द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन का एक सिंपल सा मैं डेफिनेशन वैसे बताता रहता हूँ, क्या है बेटा कि वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या कहेंगे? वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज नोन एज ए डिस्टिलेशन। क्लियर? तो इससे हम आपको डिस्टिलेशन से करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इज लेस देन द 25 केल्विन। दैट्स सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपको डे टू डे लाइफ में किस चीज को आप जानते हो? तो कॉमन हम आप नाम सुने होंगे जो रिफाइनरी के अंदर आपको ये सेपरेट होते हैं फ्रैक्शंस ऑफ ए, इसको fractions of a petroleum separated by this technique. Clear? And other आपको लेबोरेटरी के अंदर अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करते हैं। अब इसका कोड देखिए, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन और हमारा जो वाटर है उसका है 373 केल्विन। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? ये 22 का आ गया, यानी लेस देन द 25 है, इसलिए हम सेपरेट करते हैं बाय दिस टेक्निक। व्हाट आपको एयर है, एयर के कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट करते हैं बाय दिस टेक्निक। दिस इज ड्यू टू जो एयर आपको है, एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको क्या हो जाएगा? एयर में नाइट्रोजन है, पहला आपको क्या है? नाइट्रोजन, इसका होता है माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद आपको आर्गन है, आर्गन का क्या होता है? माइनस 186 डिग्री सेल्सियस। और आपका आता है ये ऑक्सीजन का क्या होगा? माइनस 183 डिग्री सेल्सियस। एंड इट इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर एंड इट सेपरेटेड। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो गया? लेस देन द 25 केल्विन, सो इट इज सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? पहले एयर को फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिर कंप्रेस करेंगे। आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर इंक्रीजेज प्रेशर एंड डिक्रीजेज टेम्परेचर, हाई प्रेशर देंगे। हाई प्रेशर के बाद वो हॉट एयर हो जाएगा, उससे आप हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कंडेंसर पास कराएंगे, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और लिक्विड को स्लोली वार्म करेंगे। सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर आर्गन मिल जाएगा, फिर ऑक्सीजन मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम मेथड है। क्या चीज है? फर्स्ट हमारा वेपराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, ऑब्टेन्स द कंपोनेंट्स। क्लियर? अब इसके बाद एक और टर्म आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हम कहेंगे इट इज द टेक्निक, इट इज द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। कहाँ से क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं? तो हम सॉल्ट जो हैं उससे इम्प्यूरिटीज को रिमूव करके और क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं। इसमें पहले हम डिसॉल्व कर लेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व कर उसको वार्म भी करेंगे। जब स्लोली वार्म करेंगे और केवल मिनिमम अमाउंट वाटर इसमें बच जाए, पहले फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने से इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाएगा एंड ऑब्टेन्स द क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हम ऑब्टेन करते हैं बाय दिस टेक्निक। इसी तरह सॉल्ट को भी हम ऑब्टेन करते हैं। जो सी वाटर से हमारा सॉल्ट है उसको भी हम क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। दिस टेक्निक इज बेटर देन द इवेपोरेशन। ये बेटर क्या होता है? इससे इवेपोरेशन बेटर से। ये इवेपोरेशन में इम्प्यूरिटीज रह जाते हैं और वो चर्न हो जाता है, और इसके अंदर क्या मिलते हैं? क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो दिस टेक्निक इज बेटर देन द इवेपोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वाटर को सेपरेट करने के लिए आप आसानी से ये जो हमारे वाटर बॉक्स हैं उनके मेथड्स को ध्यान रखेंगे। वाटर रिजर्वर में आएगा, फिर हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से क्या आ जाएंगे? लोडिंग टैंक में, लोडिंग टैंक से आप आएंगे क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन के बाद वाटर को सप्लाई करते हैं इन ए सिटी और टाउन। आगे हमारा आता है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है
कि केवल उसके स्टेट्स चेंज हो गया। केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब वाटर है, वाटर आपका आइस बन गया, आइस बनने पर भी वो क्या है, H2O है, उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, केमिकल नेचर उसके सेम है। स्टीम बन गया तब भी वो क्या है, इसके केमिकल कंपोजिशन और नेचर सेम है। तो ये जो आपका होगा, इस चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपको रिवर्सिबल होते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते जाते हैं। इस तरह से जो आपका आएगा, दैट इज अब ये जो हम प्रोसेस कहें, बॉइलिंग है, मेल्टिंग है और सब्लिमेशन है, किसी की डेंसिटी आपको दे रखा है, ये सारी चीजें जो हमारा है दैट इज फिजिकल चेंज। किसके अंदर आएंगे, फिजिकल चेंज में। और केमिकल चेंज में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, यानी केमिकल कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ ए सब्सटेंस changes, such change is called chemical change, और it is also known as chemical reactions। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इन दिस वे आप सेपरेट करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज जनरली हमारा इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है, इरिवर्सिबल हो गया, और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अब हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में कौन से हैं, एलिमेंट हैं और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट किसको कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं प्योर सिंपलर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस इन ए बाय केमिकल रिएक्शन। किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। एलिमेंट आपको 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। मेटल आपको एग्जाम्पल हो गया, ये आपको सोडियम, पोटासियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपको हो गया मेटल। नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सभी नॉन मेटल है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। ठीक, मेटलॉइड आएंगे। मेटलॉइड में आपको क्या आता है, बोरन भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड हो जाएंगे। क्लियर। कंपाउंड, कंपाउंड हम कहेंगे 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements chemically combined in a fixed ratio by mass to form the compounds। compounds के फीचर क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड, इट इज केमिकली फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। Its boiling point and melting point fixed, melting point or boiling point fixed. It cannot be separated by the simple methods। इसको सिंपल जो हम प्रोसेस है उससे सेपरेट नहीं कर सकते। इसको सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस करेंगे, सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे हम वाटर है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना हो, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर, तो ये आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर। ये हमारा हो गया इसके लिए कंपाउंड्स में। आपको जनरली कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस पूछ लेता है। एक कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट हो गया 2 or more than 2 elements chemically combined to form a compound। 2 or more than 2 pure substances physically combined to form a mixture। compounds having uniform composition throughout। मिक्सचर में और मे नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस होगा इसमें आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे इसमें क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है। इसके जो ये आपको फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मेटाफर किससे होता है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और उसमें क्या होंगे, नॉट फिक्स्ड, एनी रेशियो मिक्स द सब्सटेंस टू फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर के कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, और जो मिक्सचर है उसके आपको जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा उसके कंपोजिशन के ऊपर। और कंपाउंड आपको दैट इज सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको हम सेपरेट करते हैं किसे, फिजिकल प्रोसेस से,
हम मिक्सर पे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड डज नॉट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, और जो मिक्सर है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरह से हम आपको पूरे चैप्टर्स को एक बार इसको मेन पॉइंट्स को बोला हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर किसी तरह का कोई चीज लगे उसको बताएंगे। क्लियर? ओके।